नोइंग। अब हम आ जाते हैं सोर्सेस ऑफ नॉलेज पे। इसके अंदर देखिए कुछ मेथड्स, जो मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज आगे आएगा उसके पॉइंट्स एंड इसके पॉइंट्स कुछ कुछ सेम हैं, तो आप दोनों में मिक्सअप कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज आ गया तो उसमें आप इसके पॉइंट्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक के अंदर जो है ये 6 to 7 दिए होंगे। सबसे पहला है सेंसेस। हम अपनी सेंसेस से सीखते हैं, 5 सेंसेस होती है, उससे हम नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, खुद एक्सपेरिमेंट कर करके। उसके बाद है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी में आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सब आ जाता है। यानी जिसके पास भी कोई ऑथोरिटी है, उससे हमको ज्ञान मिल रहा है कुछ ना कुछ, तो उसको हम नॉलेज बोल देते हैं। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना होता है कि हमें किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन से नॉलेज हम ना लें। कोई ऑथोराइज्ड है, ऑथेंटिक पर्सन है, ऑथेंटिक नॉलेज दे रहा है, उसी से हम नॉलेज गेन करें। उसके बाद है आपका रिविलेशन। रेवलेशन का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज़ रिवील्ड बाय गॉड टू ह्यूमंस। ये पहले के टाइम पे कहा जाता था कि किसी पर्सन के पास जो है खुद भगवान ने कोई मैसेज दिया है एंड उसको आगे ये मैसेज जो है फैलाना है लोगों में, इस ज्ञान को उसको जो है स्प्रेड करना है। ये एक तरीके से एक्ट है ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइन ट्रूथ। नॉलेज कंटेंट इन वेदास और वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स इज रिवील्ड नॉलेज, तो उसको हम बोल सकते हैं। जैसे वेदों में कई लोगों को जो वेद है वो अलग ही तरीके से समझ में आते हैं। हम पढ़ेंगे वेद तो हमको उतने बेटर तरीके से वो सच्चाई जो है हमको समझ में ना आए, बट कुछ लोग होते हैं जिनको उनकी जो डीप मीनिंग है वो समझ में आती है, तो हम वहाँ पर इसका यूज़ कह सकते हैं कि रेवलेशन, हम ये वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रीज़न। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ फंक्शनिंग ऑफ माइंड टू इमेजिन, थिंक, रीज़न आउट। तो रीज़न क्या है? रीजनिंग एक तरीके से वही डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ये हम आगे मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में भी पढ़ेंगे। एंड अदर सोर्सेस में आप खुद से कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, लाइक ह्यूमन बींग ऑल्सो गेन नॉलेज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अलग अलग सोर्सेस से नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अदर पॉइंट्स आ जाएंगे। इंडक्टिव रीजनिंग जैसे यहाँ दिया हुआ है, इंडक्टिव मेथड स्टार्ट विद पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ये जो है एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं एंड उसके बेस पे आगे थ्योरी बना देते हैं। यहाँ पे लर्नर क्या करता है? ट्राई टू अराइव एट अ सर्टेन कंक्लूजन विच इज़ नोन एज जनरलाइजेशन, यानी उसी को हम आगे जनरलाइज कर देते हैं। हमने स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से एंड उसके ऊपर हमने थ्योरी बना दी और उसको जनरलाइज कर दिया। इसी से आगे फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ, जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल, ये सब आगे होता है। इंड्यूस करना, कुछ भी इंडक्ट करना, एग्जाम्पल्स के बेसिस पे एक थ्योरी बना देना। डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि जो थ्योरी बनी हुई है ना ऑलरेडी, उसी को हम वेरीफाई करेंगे, उसी को हम डिडक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं है, इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। अरिस्टोटल ने इसको दिया था। इसको हम डिडक्टिव मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोलते हैं। द लर्नर स्टार्ट विद द जनरलाइजेशन। देखो यहाँ लिखा है कि जनरलाइजेशन से, जो थ्योरी है जो ऑलरेडी जनरलाइज है वहाँ से लर्नर स्टार्ट होता है एंड देन पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे आता है, यानी उसको वेरीफाई करता है, चेक करता है, उसके बाद वो एग्जाम्पल्स में उसको तोड़ देता है, एक तरीके से डिडक्ट कर देता है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटेशन। मैन ड्रो नॉलेज वाइल मेकिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये तो हम कर चुके हैं। इंट्यूशन, रिविलेशन, वी हैव डन इट। अदर सोर्सेज। उसके बाद आता है टॉपिक थर्ड, मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में भी कुछ कुछ जो टॉपिक्स है वो वैसे ही है, जैसे अपील टू ऑथोरिटी, वो सोर्सेज में भी था, यहाँ पर भी है। कम्स फ्रॉम ऑथोरिटी और स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज, लाइक इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, फिलोसफर, प्रोफेसर। तो इन सब से जो हमको नॉलेज मिलती है, इन सब के पास एक ऑथोरिटी है, तो इनसे जो, जैसे आपको जो टीचर पढ़ाता है तो टीचर को हम कह सकते हैं कि उसके पास ऑथोरिटी है, तो जो हमें वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देगा है, जो हमें नॉलेज उसके द्वारा मिल रही है, उसको हम बोल सकते हैं ऑथोरिटेटिव नॉलेज। उसके बाद अपील टू ट्रेडिशन है। वी डिपेंड्स ऑन आवर ट्रेडिशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स वी माइट फेस इन आवर लाइफ। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि हम अपनी ट्रेडिशन से भी काफ़ी ज्ञान जो है प्राप्त करते हैं। उसके बाद अपील टू सेंसेस, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ये अगेन यहाँ भी वही है सेम अप्लाई। ये मैंने सेम इसलिए लिखा है कि वो ही आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं सेम। अपील टू एक्सपीरियंस। उसके बाद है आपका इंट्यूशन,
देन कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, ये एक इसमें नया आया है कि इससे भी आप जो है नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता, किसी एक चीज़ के ऊपर ध्यान से उसको समझना, एकाग्रचित होकर। एंड मेडिटेशन यानी कि अपनी कंसंट्रेशन को लॉन्गर टाइम तक जो है एक आइडिया पे या मंत्र चैंटिंग करना हम कह सकते हैं।